जय हिंद। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ, वह भी एकदम बेसिक से। जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताए थे और साथ में आप लोगों को अपना स्टूडियो रूम और अपना क्लासरूम भी दिखाए थे। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, अगर आपको मैथ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, प्लस माइनस क्या होता है, कैसे कुछ होता है, मतलब हिसाब कैसे बनाया जाता है, एकदम आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ का एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको मैथ थोड़ा भी समझ में आता है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी मैथ में समझ में नहीं आता, कोई भी हिसाब नहीं बनता है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो एकदम अमृत साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को समझ लेने के बाद, सीख लेने के बाद, जो है ना, आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है बेसिक मैथ्स और मैथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एकदम बेसिक से बच्चों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लिखने में थोड़ी सी टाइम लगा है, लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो आप अपने पास एक कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा उसको नोट करते चलिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जो पहला जो फैक्ट देख रहे हैं वह है कि किसी संख्या में क्या है, कि किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर, अगर किसी भी संख्या में हम शून्य से गुना करने पर या शून्य में किसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर या शून्य में किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल जो है सदैव जीरो प्राप्त होता है। सदैव मिस होता है हमेशा, हमेशा क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है। तो किसी संख्या में अगर हम जीरो से गुना करेंगे या जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा जीरो प्राप्त होता है। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, आप एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से समझते चलिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं कि 6 में जीरो से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा इसका जीरो होगा। 3 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो गया। मतलब किसी भी संख्या में, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें जीरो लगा करके गुना करेंगे तो उसका हमेशा गुणनफल जीरो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चर राशि है और इसमें जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ये चर वेरिएबल क्या होता है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इस तरीके से 5 यानी कि 5 वीडियो आएगा, 5 वीडियो सीरीज आएगा, जिसमें आपको मैथ का पूरा बेसिक मैं आपको समझा दूंगा, एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक। आपको इसके वीडियो को पांचों वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको मैथ में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, पूरा जो है बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और देखिएगा कि जीरो में 8 से गुना करेंगे फिर भी जीरो होगा। यानी कि जीरो में 8 से गुना करिए, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करिए फिर भी जीरो, या किसी संख्या में जीरो से गुना करिए उसका गुणनफल जो है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चौर राशि है जिसमें जीरो से गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो गया। यहाँ भी जीरो से गुना करेंगे चौरासी में, ये भी जीरो हो गया। मतलब किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर या किसी संख्या में जीरो से गुना करेंगे हमेशा उसका गुणनफल जीरो रहता है। इस बातों को आपको बिल्कुल याद करके रखना है। अब चलिए यहाँ पे दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा जो फैक्ट है यहाँ पे यह है कि शून्य में किसी संख्या से भाग करने पर, अब क्या है कि शून्य में किसी संख्या से हम भाग करेंगे तो शून्य में किसी संख्या से भाग करने पर भागफल जो है, उसका भागफल वो सदैव मीन्स हमेशा शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य। शून्य मतलब जीरो प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे, ये आपका फैक्ट है और मेन चीज आपका एग्जाम्पल है। जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि जीरो ऊपर जब भागा कैसे होता है, मतलब ऊपर बटा फ्रैक्शन में होता है, तो हम जीरो में 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, उसका हमेशा जीरो आएगा। किसी भी संख्या में ऊपर में अगर जीरो रहेंगे, अंश में अगर जीरो रहेंगे, हर में कुछ भी ऐसा संख्या रहेंगे, अगर हम उसको भागा देंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, भागफल हमेशा जीरो प्राप्त होता है। और इसका एक और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले ही देखिए कि जीरो में 9 से भागा दिए, यह भी भागफल क्या हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। जीरो में एक्स वाई ये चर है, फिर भी हमारा जीरो प्राप्त होगा। जीरो में ए से भागा देंगे, यह भी हमेशा जीरो प्राप्त होगा। ये आपको कुछ एग्जांपल है जो आप इसको समझ सकते हैं। मतलब किसी भी बट्टा के ऊपर में कोई भी संख्या जीरो ऊपर में आ जाए और नीचे में कोई संख्या आ जाता है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ऊपर में जीरो आ गया नीचे में कोई संख्या आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 ही लिख देते हैं बहुत लोग, तो नहीं समझ में आता। तो जीरो में याद रखिए कि जीरो ऊपर बट्टा के ऊपर रहेगा और नीचे कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम जब भागा देंगे तो हमेशा भागफल क्या होगा, जीरो आता है। अब चलिए एक और इसका एक नोट्स में है। नोट्स में क्या है कि जब हम शून्य से भाग करने पर, अब क्या है कि ऊपर में हमारा जीरो में भाग दे रहे थे, अब नीचे में आ रहा है क्या कि शून्य से भाग करने पर, जैसा कि देखिए कि शून्य से भाग करने पर भागफल जो है अपरिभाषित, अनंत, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। कब होता है प्राप्त, जब हम शून्य से भागा देते हैं। इसमें क्या कि शून्य में भागा देते थे, अब यहाँ पे शून्य से भागा दे रहा है। में और से में थोड़ा डिफरेंट है, समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमारा जीरो जो है नीचे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो नीचे आ गया मेरा और ऊपर में कोई संख्या आ गया है। अगर ऊपर में कोई अंक आ जाएगा, कोई भी ऐसा वेरिएबल अंक, और नीचे में मेरा क्या है, जीरो आ जाएगा। होता है कई बार है जब हम आगे पढ़ेंगे मैथ में, तो नीचे में मेरा कट कुट करके जीरो आ जाता है, ऊपर में कोई संख्या आ जाता है, तो इस टाइम जो है मेरा वो अनंत आता है, अपरिभाषित। इसका कोई अनंत ही नहीं, मतलब बहुत सारा वेरिएबल अंक आ जाते हैं, अपरिभाषित अंक बहुत अनंत तक आते हैं। एक और है यहाँ पे मैंने लिखा कि 99/1
बटा 0, इसको अगर भागा देंगे तो इस टाइम जब भी हमको इस प्रकार का क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ में कहीं भी सोल्व करने पे, तो हमको 0 से भागा देना होगा, तो डायरेक्ट इसको इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी कि इन्फानाइट होता है, इसको इन्फानाइट अनंत तक होता है। यहाँ पे एक और मैंने ए बी बटा 0 लिखा, इसका भी क्या होगा, इन्फानाइट होगा, मतलब अनंत तक, इसका जो भागफल होगा वो अनंत तक हो। तो आई होप कि ये सभी चीज क्लियर होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। मैंने नेक्स्ट फैक्ट जो लिखा है वह है किसी संख्या का घात, यानी कि किसी संख्या का घात शून्य होने पर, किसी संख्या का घात जो है, कोई संख्या लिख दिए, उसका घात शून्य होने पर उसका मान जो है सदैव, सदैव मीन्स हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का घात जो है, जो घात होता है ऊपर की तरफ, उसका अगर हम मान शून्य होगा, 0 होगा, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। पावर यहाँ पे 0 हमने लिखा, तो 5 के पावर इसका घात क्या है, शून्य होता है। ये घात करनी रूट क्या होता है मैं आपको आगे की तरफ बताते चलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फिलहाल ये समझिए कि कोई भी संख्या उसका पावर में यानी कि घात में अगर 0 रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 7 के पावर 0 मतलब वैल्यू उसका 1 आया। 99 हो गया, उसके पावर वैल्यू में इसका 0 लिखा हुआ है, मतलब उसका वैल्यू 1 आएगा। a के पावर 0, घात और करनी में आपने कभी पढ़ा होगा कि a टू दी पावर में 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। ये 9th 10th में भी पढ़ना है, अच्छा से 8वां भी पढ़ना है। यहाँ पे x y के पावर 0 हो गया, मतलब कुछ भी संख्या उसके पावर में अगर 0 आ गया, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, इसके पावर भी अगर हम 0 लगा दिए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अब ये हमें याद करना कैसे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा, किसी भी संख्या के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्लास 9th 10th में बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा से पढ़ना पड़ता है इसको। नेक्स्ट फैक्ट है किसी संख्या को स्वयं खुद से भाग देने पर, स्वयं में होता है खुद से भाग करने पर उसका जो भागफल होता है हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या में खुद से उतना ही संख्या से भागा देंगे तो उसका भागफल क्या होगा, 1 होता है। मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीज आप पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से भाषा के रूप में आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से भाषा के रूप में आपको समझा रहा हूँ, पूरा लिख करके फैक्ट्स की तरह बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको समझ में काफी ज्यादा आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि 5/5, मतलब किसी भी संख्या को 5 है उतना ही संख्या से अगर हम भाग देंगे तो उसका क्या होगा, 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि 5 में 5 से भागा दे दिए या काट देते हैं और 0 आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। 5 में 5 से भागा देंगे तो क्या होगा आंसर, 1 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 में 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद है क्या है, x/x बराबर 1 आएगा। कोई भी संख्या लिखिए, उसको भागा देंगे तो 1। ये सब चर है और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि चर क्या है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, आप देखते चलिए। अगर आप लेट से वीडियो देखिएगा तो पार्ट 2 सब चीज अपलोड हो गया होगा, उसको भी देख लीजिएगा। अब ये मेरा क्या है कि x/y/x/y, मतलब जो संख्या ऊपर में जो संख्या नीचे में है उसको भागा मारेंगे तो 1 होगा आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं a/b और a/b, मतलब ab/ab यानी कि 1 आएगा। abc/abc कुछ भी आए उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 आता है। अब यहाँ पे एक नोट्स है, इसका भाग देने वाला में एक नोट्स भी है। नोट्स क्या है कि शून्य को छोड़ करके, अब नीचा में जैसा कि पिछले ही मैंने आपको फैक्ट्स में बताया था कि शून्य को अगर नीचा में शून्य आ जाता है तो जब हम नीचा शून्य से भागा देते हैं ना तो उस टाइम हमारा इनफाइनाइट आ जाता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन लागू होगा। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख दिया आपको कि शून्य को छोड़ करके, मतलब शून्य को क्या होगा कि छोड़ करके, क्योंकि शून्य से जब भागा देते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है। 8/0 आ गया, यहाँ पे 0 से भागा देंगे तो इसका इनफाइनाइट आता है। a/b अगर लिखेंगे तो इसका भी भागा देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, मतलब जब भी नीचा में 0 आ जाएगा भागा देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आगे। नेक्स्ट जो मेरा है वह है जोड़ना और घटाना, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लस को और माइनस को आखिर में हम कितने नामों से जानते हैं। अभी तक बस आप प्लस माइनस जानते थे, लेकिन हो सकता है आपने ये सभी नाम जानते होंगे जो मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन में बता रहा हूं। यहाँ पे जो प्लस होते हैं इनको हम 4 नामों से जानते हैं। उससे जानते हैं धनात्मक, पॉजिटिव, जोड़ना और प्लस, एक प्लस को, माइनस को ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक, निगेटिव, घटाना, माइनस। माइनस को ही 4 नाम से जानते हैं, प्लस को भी इतना ही 4 नाम से जानते हैं। सबका अलग अलग यूज होता है, सब जगह के अनुसार कैसे कहां पे यूज होता है। अब इसका जो फैक्ट्स है, ये जोड़ना और घटाने का नियम कैसे होता है, आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको डीपली से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। पहला है फैक्ट्स जो जोड़ने घटाने का है, यह है कि धनात्मक संख्याएं, जो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि बोले तो प्लस, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है। जुड़ती है मतलब प्लस एक साथ जुड़ जाती है, और चिन्ह जो है हमेशा प्लस का लगता है। मेरे भी क्लास में और बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं, इनको जोड़ घटा ये समझ में नहीं था। अगर इधर पीछे माइनस में लगा दे, किधर अगर प्लस माइनस कर देना तो उसको जोड़ तो लेते हैं, जोड़ घटा कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है वो खुद ही नहीं समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो समझा रहे हैं ध्यान से समझिए। जब हम धनात्मक संख्या, दोनों संख्या जब धनात्मक होती है तो आपस में हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, और चिन्ह हमेशा क्या चीज का लगता है, प्लस का लगता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और क्लियरिटी हो गई और आपको समझ में आएगा बेहतर से। आई होप कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल है कि 5 + 9, और ये जो पीछे कोई चिन्ह नहीं है, इसका पहले हम आपको नोट्स में एक लिख करके रखा हूं, इसको समझा देता हूं ताकि आपको और समझ में आएगा।
देखिए इस चिन्ह के पीछे आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि इसके पीछे प्लस क्या माइनस क्या छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है आपको पता है? नहीं है। देखिए किसी संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं होने पर, जैसे 5 के पीछे कोई चिन्ह है क्या है, मान लीजिए हम आराम से 7 लिख दिए, या अगर हम 9 लिख दिए, कुछ भी ऐसा संख्या ए लिख दिए, बी लिख दिए, कोई भी चौर वेरिएबल अचौर कोई भी पद लिख दिए, इसके पीछे प्लस या माइनस है क्या आपको पता है? नहीं। देखिए अगर कोई भी चिन्ह के पीछे, कोई भी अंक के पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो उसको हमेशा प्लस में समझा जाता है। हमेशा वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बोले तो अपना पैसा, मैं इसको बाद में बताऊंगा। पॉजिटिव मतलब अपना है, ये ऋणात्मक नहीं है, मतलब ये माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो +5 और +4 कितना हो जाएंगे? 9। प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे लिखे, लेकिन एक जब सिंगल नंबर कोई रहता है उसके पीछे प्लस लिखना नहीं जरूरी होता। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या के पीछे प्लस होता ही है। अब 4 3 7, यहाँ 7 लिख दिए, प्लस में सब समझेंगे क्योंकि कोई भी संख्या के पीछे प्लस नहीं होता है। मतलब एक लास्ट जो नोट्स है इसको आपको ध्यान में रखना है कि किसी संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं होने पर, जैसा कि मैंने बताया कोई भी संख्या नहीं है, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, हमेशा उसको क्या चीज में समझेंगे? प्लस में समझेंगे। उसको हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, वो धनात्मक होता है और वो हमेशा जुटता है, तो ये प्लस में होता है। अब चलिए इसका नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है यहाँ पे जोड़ घटा होगा, दूसरा फैक्ट है वो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस और ऋणात्मक माइनस संख्याएं सदैव आपस में घटती है। जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो आपस में हमेशा क्या होगा? घटती है। और चिन्ह, मेन चीज क्या होता है? चिन्ह हमेशा 12 संख्या का लगता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्लस एगो संख्या रहेगा और एगो संख्या में माइनस रहेगा तो हमेशा वो घटेगा और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो यहाँ पे ध्यान से एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, जैसे कि 4 और माइनस में 8, इसमें सबसे बड़ी चिन्ह कौन है? बड़ी संख्या कौन है? 8 है। तो क्या हम ऊपर बताए हैं ऊपर में कि प्लस और माइनस जब भी रहेगा तो हमेशा आपस में घटेगा ही। कब? कोना में से? तो 12 वाला जो संख्या होता है उसमें से छोटा वाला हमेशा घटता है, और आपको भी पता होगा कि 12 में से ही तो छोटा घटता है ना। तो 12 वाला में से छोटा घटा देंगे तो 8 में से 4 घटा दिए, और चिन्ह जो है हमेशा 12 वाला का लगता है। ये बात आपको एकदम क्लियर सही से समझ में आना चाहिए कि जब भी अगर प्लस में अगर माइनस में रहेगा तो 12 वाला, जो 12 वाला होता है उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे, और जो जिसमें से हम घटाए हैं उसी का चिन्ह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 में से 4 घटाए हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस में 4 लिख दिए। दूसरा के समझेंगे, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 5, तो इस बार क्या कर रहे हैं कि हम 10 में से 5 घटा रहे हैं। 10 में से 5 घटा रहे हैं तो 10 का चिन्ह क्या है? कोई भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो प्लस में से माइनस यहाँ पे घट रहा है, और 12 वाला चिन्ह जो प्लस था वही लिखा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो 12 वाला था उसका चिन्ह यहाँ पे लिखा रहा है। हमेशा क्लियर है आपसे? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 6 माइनस 8, 6 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा? तो माइनस में ज्यादा है, मतलब 8 ज्यादा है, 8 वाला में से 6 घटा लेंगे, और चिन्ह देखेंगे, चिन्ह जो 12 वाला में चिन्ह रहेगा, जो 12 अंक रहेगा उसमें जो चिन्ह रहेगा उसी को चिन्ह के साथ यहाँ पे लिखेंगे हम। और इसका जो एडवांस लेवल पर मथुरा, ये अभी तो 2 ही अंक वाला है, 3-4 अंक वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताते चलूंगा। यहाँ पे देखिए एक और क्लियर हो जाएगा, 15 माइनस में है, ये इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, डाउनलोड करके कुछ भी करके देखिए, लेकिन समझिए अच्छा से। माइनस में 15 है और प्लस में 12 है, तो -12 देखिए यहाँ पे 12 कौन है? 15 में से 12 घटा लेंगे, बड़का में से घटा लेंगे, चिन्ह देखेंगे बड़का में क्या था? माइनस था, आंख मूंद करके -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद माइनस में 12 प्लस में 6 है, 12 में से बड़का में से 6 घटा लेंगे, छोटका यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6, चूंकि 12 माइनस में जो था इसलिए माइनस लगा। फिर सिंपल वही है, 8 में से 6 घटेगा था 6, यहाँ पे 2 घटेगा था 6 माइनस में आ गया। अब नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आपस में जुटती है। दो संख्या जब आपस में ऋणात्मक हो, दोनों माइनस में ही हो, तो क्या होती है कि आपस में जुटती है और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। थोड़ी देर पहले हम लोग समझे थे कि दोनों संख्या आपस में अगर प्लस हो, धनात्मक हो, तो दोनों जुटती है और चिन्ह हमेशा प्लस लगता है। और दोनों अगर माइनस में हो, अगर दोनों माइनस में हो, जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस में 7 माइनस में 5, तो हमेशा जुटेगा, दोनों माइनस में। जैसा कि एक एग्जांपल समझाते हैं, मान लीजिए आपने 5 रुपया किसी से कर्जा ले लिया, फिर 5 रुपया बिहान में और जाकर के बिस्कुट खा लिया, मतलब 2 बार कर्जा ले लिया, तो क्या होगा कि दोनों बार वो कर्जा जुटेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि जुट मतलब माइनस में चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आपको क्या है कि 5 वो एक बार कर्जा आ गया, एक बार 7 हुआ गया, तो दोनों जुटेगा और चिन्ह लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस में 5 माइनस में 7 दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस। फैक्ट्स पढ़िए सही से कि धनात्मक संख्या, सॉरी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक जो होता है माइनस वाला, वो दोनों आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? माइनस में लिखाएगा, हमेशा माइनस में लिखाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस में 8 माइनस में 3 क्या होगा? माइनस में 11, दोनों जुट गया। चिन्ह भले माइनस माइनस में है, लेकिन हमको जोड़ना है और चिन्ह माइनस का देना है। ये बात खाली माइंड में रखिए कि दो संख्या जब दोनों माइनस में रहता है तो दोनों एक साथ जुट जाता है और माइनस का चिन्ह लग जाता है। हो गया? क्लियर है? माइनस में 12 माइनस में 8 दोनों जुट करके कितना हो गया? माइनस में 20, माइनस में 20 माइनस में 30 जुट गया, माइनस में 50 हो गया। इसका एक और फैक्ट है जो नोट्स में हमने लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये लास्ट है,
समान चिन्ह वाली, इसको समझ लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुट जाती है। जो समान चिन्ह, जैसे कि प्लस प्लस है जुट जाएगा, माइनस माइनस है वह भी जुट जाएगा, अभी बताया जैसे कि पहले प्लस प्लस वाला बताया था। और चाहे चिन्ह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, बताया अभी मैंने आपको कि समान चिन्ह वाली दोनों, जो प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाला है तो जुड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन है, प्लस प्लस वाला जुटेगा तो प्लस लिखाएगा, माइनस माइनस वाला एक साथ जुटेगा तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे, जो कि आप दोनों एग्जांपल के पिछले वाला एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको रिलेट कर पाएंगे। माइनस में 5 माइनस में 5 दोनों हो जाएगा, माइनस में 10, 5 5 5 दोनों हो जाएगा 10, दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस, इसके पीछे लिखने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के पीछे कुछ भी अंक नहीं रहता है, तो मतलब कुछ भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस में ही होता है। माइनस में 8 माइनस में 18 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 26। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया है, जिसमें आप लोगों को बताया है जोड़ घटाव का नियम, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुणा का नियम सिखाऊंगा और भाग का नियम सिखाऊंगा, उससे भी आगे और लेवल पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये सभी चीजों मैं आपको बताऊं, मैथ में जो भी कुछ भी आपको समझाऊं, बेसिक्स एकदम जीरो लेवल से। आई होप कि आपको लगा होगा कि हाँ वाकई में ये सब जीरो लेवल से आपको पता होगा, लेकिन इस तरीका से फैक्ट्स के रूप में, इस तरीका से भाषा के रूप में आप लोगों को आई थिंक नहीं पता होगा। तो आपको ये कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसा लगा। और अपने उन फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों लोगों को जो ये सभी चीज नहीं जानते हैं, या अगर आप किसी को भी रिलेशन में कहीं भी जगह आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीजों से रूबरू हो सके और इन चीजों को जान सके, क्योंकि ये फैक्ट्स के रूप में जो मैं बताया काफी अच्छा लगा आप लोगों का फैक्ट्स, और एकदम बेसिक से लेवल से सीखने के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे जानकारी जानने के लिए, मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टोनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा कल इसका एक नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये पार्ट 1 वीडियो था और पार्ट 2 के साथ मैं कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।